कृपा करो प्रणतारतिमोचन। आज हम और आप सभी लोग एक ऐसे संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं जिसके समाधान में हमारा शासन प्रशासन, समस्त संतजन, महापुरुषगण जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम लोगों से अगोचर हैं, वे भी अपनी कृपा वर्षा करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। हम और आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराध से तो प्रभु माँ आदिशक्ति जगदम्बा क्षमा प्रदान करते हैं, किंतु जब हम और आप प्रज्ञापराध करते हैं, प्रज्ञा अपराध का अर्थ है जानबूझकर किया गया अपराध, जो घोर पाप के रूप में शास्त्रों में कहा गया है। तो प्रभु की कृपा दृष्टि, माँ की कृपा दृष्टि थोड़े बहुत रूप में हम लोगों से हट जाती है और उसके दंड स्वरूप समस्त मानव जाति उस कृत्य अपराध का फल भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। उसी का दुष्परिणाम आज कोरोना नामक महामारी के रूप में हम और आप लोगों के बीच में दृष्टिगोचर हो रही है। जाने अनजाने खतरे से हम लोग पूरी तरह से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, किंतु यदि हम और आप पे प्रभु की कृपा मिल जाए, समस्त मानव जाति को पे प्रभु की कृपा बरस जाए, माँ की कृपा बरस जाए और हम और आप ऐसा कोई काम करें, ऐसा परिवर्तन अपने जीवन में लावें जिसमें समस्त मानव जाति का कल्याण निहित हो, अर्थात प्रभु से जोड़ने का काम करें, माँ जगदम्बा से जोड़ने का काम करें। अपने अपने मत के अनुसार जिन जिन धर्मों के रूप में हम अपना मत सुस्थिर करके धर्माचरण करते हैं, अर्थात सभी प्रकार के धर्मावलंबी प्रभु की कृपा, असीम कृपा प्राप्त करने हेतु प्रभु से आराधना, उपासना, याचना, प्रार्थना के द्वारा इस समस्त सृष्टि में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करें और समस्त सृष्टि में मंगल की स्थिति प्रदान करें, तो सुनिश्चित है इस व्याधि का पूरी तरह से शमन होगा और पूरी समस्त मानव जाति का संकट समाप्त होगा एवं समस्त सृष्टि में एक स्वस्थ
एवं आरोग्य अवस्था प्राप्त होगी। सुखमय एवं मंगलमय वातावरण का निर्माण होगा। इस घोर संकट काल में भी हम और आप अनाथ नहीं हैं, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जो सुपर सत्ता है वो हमेशा हमेशा के लिए वर्तमान है और वर्तमान अवस्था में हम लोगों के बीच में अपना कार्य कर रही है। किंतु हम और आप उनसे अपने को जोड़ नहीं पा रहे हैं। यही हमारा और आपका दुर्भाग्य है। आइए उन परम कृपालु, परम दयालु, परात्पर शक्ति, परमेश्वरी, सर्वेश्वरी, अखंड ब्रह्मांड की स्वामी, अखंडानंददानी, परमेश्वरी, सर्वेश्वरी, सत्ता माँ आदिशक्ति जगदम्बा एवं जगत पिता, जगत की नियंता, सदा अभ्युदय एवं कल्याण करने वाले एवं सदा अविरल कृपा की वर्षा करके शिष्ट का मंगल करने वाले प्रभु की कृपा को प्राप्त करें और उनसे आत्मकल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण द्वारा मानव जाति का कल्याण करने का कार्य करें। अनाथ हम नहीं हैं, इसके संदर्भ में लिखा गया। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। परमात्मा से डरें, पाप कर्मों से डरें एवं पाप कर्मों से अपने को विरत करें। कोरोना से सुनिश्चित मुक्ति मिलेगी। रावण विजय के बाद प्रभु श्री राम के अवध आगमन के बाद सब नगर वासियों एवं माताओं सहित परिवार के मिलन प्रसंग में मानस में, श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, अमित रूप प्रकटे तेहि काला, यथा योग मिले परम कृपाला, यथा योग मिले परम कृपाला। अमित रूप जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती है, अनंत राशि की भी गणना है, लेकिन अमित जिसकी कोई भी गणना नहीं की जा सके, गणना से अलग बिल्कुल गणना है ही नहीं,
इतने रूपों को धारण करते हुए भगवान अखंड ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम जैसे जैसे जिस योग्य जैसे जैसे लोग थे उनके अनुसार उन लोगों से प्रभु ने मिलने का कार्य किया। जो प्रभु इतने कृपालु हैं, दयालु हैं एवं हमेशा त्रैलोक्य के कल्याण हेतु समय समय पे अवतार लेकर असुरत्व का नाश करके समस्त सृष्टि में एक दैवी वातावरण का, स्वर्गीय वातावरण का निर्माण करते हैं, उन प्रभु की शरणागत से क्या असंभव रह जाता है, अर्थात सब कुछ संभव है उन माँ की शरणागत से जिन्होंने हमेशा असुर नाश करने के कारण असुर मर्दनी का नाम भी स्वीकार किया। उन परमेश्वरी की कृपा से क्या नहीं संभव है। इसलिए हम और आप शरणागत हों, प्रभु की कृपा प्राप्त करें, माँ की कृपा प्राप्त करें और जो भी औषधि प्रयोग औषधि रूप में अथवा बचाव रूप में आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको प्रभु की कृपा प्रसाद से, प्रभु की कृपा मानकर उन्हें सेवन करते हुए उनके अनुसार अपने को संचालित करते हुए चिकित्सा जगत एवं प्रभु की कृपा के द्वारा स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। आइए हम और आप समवेत स्वर में प्रभु की आराधना, माँ की आराधना करें। इसके बाद प्रभु की कृपा से सुख शांति एवं आरोग्य की प्राप्ति करें। माँ की कृपा से सुख शांति एवं आरोग्य की प्राप्ति करें। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शतां कुलजन प्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिं शेषयन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्ना सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता अस्तुता सुरै पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु शान शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापद सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। जय जय माता मेरी, जय जय माता मेरी, कल्याण जननी मेरी। जय जय माता मेरी, जय जय माता मेरी, कल्याण जननी मेरी।
जय जय माता मेरी, जय जय माता मेरी, कल्याण जननी मेरी, सर्वतो भद्र करो माता, सर्वतो भद्र करो माता, सर्वतो भद्र करो माता, बिनती माँ सुनो मेरी, सर्वतो भद्र करो माता, सर्वतो भद्र करो माता, बिनती माँ सुनो मेरी, जय जय माता मेरी, जय जय जननी मेरी। हे दयालु जननी, हे दयालु जननी, हे कृपालु माता, हे दयालु जननी, हे कृपालु माता, हे दयालु जननी, हे दयालु जननी, हे कृपालु माता, सारी सृष्टि तेरी, सारी सृष्टि तेरी, संतान है सब तेरे माता, सारी सृष्टि तेरी, सारी सृष्टि तेरी, सब संतान तेरे माता, हे दयालु जननी, हे कृपालु माता, सबको तूने है जन्म दिया, सबको तूने है जन्म दिया, माँ सबको पाला माता, सबको तूने है जन्म दिया, माँ सबको पाला माता, कृपा वर्षा हर निश करती हो, कृपा वर्षा हर निश करती हो, सब पे तू है माता, कृपा वर्षा हर निश करती हो, सब पे तू है माता, चरण कमलों को पूजा जिसने, चरण कमलों को पूजा जिसने, जिस पे कृपा की माता, चरण कमलों को पूजा जिसने, जिस पे कृपा की माता, सुर नर मुनि से बंदित होता, सुर नर मुनि से बंदित होता, अभय नाती माता, सुर नर मुनि से बंदित होता, अभय नाती माता, हे दयालु जननी, हे दयालु जननी, हे कृपालु माता, हे दयालु जननी, अहेतु की कृपा करती हो, अहेतु की कृपा करती हो, उस पे जो तेरा बन जाता, अहेतु की कृपा करती हो, उस पे जो तेरा बन जाता, दुख दारिद्र सदा को मिटता,
दुख दारिद्र सदा को मिटता, तेरी दया पे माता। दुख दारिद्र सदा को मिटता, तेरी दया पे माता। सारी सृष्टि की जननी हो माँ, सारी सृष्टि की जननी हो माँ, वात्सल्यमयी हो माता। सारी सृष्टि की जननी हो माँ, वात्सल्यमयी हो माता। वात्सल्य प्रदान करो मातेश्वरी, वात्सल्य प्रदान करो मातेश्वरी। कृपा वर्षा करो माता, वात्सल्य प्रदान करो मातेश्वरी। कृपा वर्षा करो माता। दिन दुखी जन जन है माते, महामारी का प्रकोप यति माता। दिन दुखी जन जन है माते, महामारी का प्रकोप यति माता। तेरी दया दृष्टि हटने से, तेरी दया दृष्टि हटने से ऐसा है हो जाता। तेरी दया दृष्टि हटने से ऐसा है हो जाता। कल्याणी कल्याण करो माँ, कल्याणी कल्याण करो माँ, कृपा दृष्टि करो माता। कल्याणी कल्याण करो माँ, कृपा दृष्टि करो माता। दुख में डूबते इस संसार को, दुख में डूबते इस संसार को त्राण दो मेरी माता। दुख में डूबते इस संसार को त्राण दो मेरी माता। दुख में डूबते इस संसार को त्राण दो मेरी माता। त्रैलोक की रक्षा तुमने की, त्रैलोक तेरा ऋणी है माता। त्रैलोक की रक्षा तुमने की, त्रैलोक तेरा ऋणी है माता। भवसागर की नाविक अरुणों का, भवसागर की नाविक अरुणों का तुम ही हो मेरी माता। भवसागर की नाविक अरुणों का तुम ही हो मेरी माता। सद्य कष्ट निवारण करो माँ, सद्य कष्ट निवारण करो माँ। सब पे कृपा करो मेरी माता। सद्य कष्ट निवारण करो माँ, सब पे कृपा करो मेरी माता। महामारी से मुक्ति प्रदान करो, महामारी से मुक्ति प्रदान करो। जन जन की है मेरी माता। महामारी से मुक्ति प्रदान करो, जन जन को है मेरी माता। हे दयालु जननी हे माता, हे कृपालु मेरी अम्बे माता। सर्वविधि शरणागत हूँ जननी, सर्वविधि शरणागत हूँ जननी। शरणागत वत्सला हो माता, सर्वविधि शरणागत हूँ जननी। शरणागत वत्सला हो माता। कृपा दृष्टि फेरो जननी मेरी,
कृपा दृष्टि फेरो जननी मेरी, प्रणतारती हो अम्बे माता। कृपा दृष्टि फेरो मेरी जननी, प्रणतारती हो मेरी माता। सर्वतो भामिनि शरणागतोऽस्मि जननी माता। सर्वतो भामिनि शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं, शरणं वरणं शरणं वरणं, शरणं वरणं अम्बे माता। शरणं वरणं शरणं वरणं, शरणं वरणं मेरी माता। सारे जीवों की रक्षा में धर्म की महत्ता है। धर्म आपत्ति काल में धर्म ही हमारा रक्षा कवच बनता है, और सुपथ यदि कहीं भी है तो धर्म ही है। धर्म ही सुपथ के रूप में हम लोगों को अनंत गुण राशि, अनंत कृपा के सागर भगवान सर्वांतर्यामी प्रभु से सर्वांतर्यामी एवं सर्वांतर्यामिनी भगवती माँ आदिशक्ति जगदम्बा से सानिध्य प्रदान करता है, और उनकी कृपा दृष्टि हम और आपके ऊपर एवं समग्र सृष्टि पे प्रदान करने के लिए बाध्य कर देता है। इसीलिए परोपकार की महिमा, भगवान से जुड़ जाने की महिमा का विशद वर्णन शास्त्र में किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत काल में युद्ध क्षेत्र में मध्य में, युद्ध की क्षेत्र के मध्य में रथ को रोकते हुए अर्जुन को गीता के 18 अध्याय में उपदेश देते हुए उन्हें स्वधर्म के पालन हेतु मार्ग प्रशस्त करते हैं, और कर्तव्य बोध कराते हुए अधर्म से युद्ध एवं धर्म की स्थापना हेतु अपना सर्वस्व अर्पण कर देने के लिए शिक्षा देते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, भगवान कृष्ण के वचन अर्जुन के प्रति, नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रमणासोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता अध्याय 2:40 श्लोक। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, नेहाभिक्रमणासोऽस्ति, क्रम अर्थात धर्म के प्रति आरूढ़ होना, उस पर चलना, उसका शुभारंभ करना, इसका शुरुआत करना, इसके फल कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते हैं, अर्थात यह कभी भी निष्फल नहीं जाता है। इसके फल सुनिश्चित हैं, जीव को, मनुष्य को प्राप्त होता है। प्रत्यवायो न विद्यते, और
इस तरह से धर्मारूढ़ होना, धर्म के नियमों के अनुसार जीवन को संचालित करना, जीवन पथ को वर्ण करना, ये कभी भी इसका परिणाम उल्टा भी नहीं होता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। धर्म का थोड़ा भी यदि आचरण मानव से होता है, धर्माचरण यदि थोड़ा भी मनुष्य के द्वारा हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है? हे पार्थ, त्रायते महतो भयात्। महान कष्ट से, महान बड़े भय से, बहुत ही संकट से भी वह थोड़ा सा धर्माचरण, अल्प धर्माचरण भी बहुत बड़े से बड़े महान भय से मुक्ति प्रदान कर देता है, कष्ट से मुक्ति प्रदान कर देता है। इसके प्रमाण स्वरूप द्रौपदी के चीरहरण के समय सभी कौरव वंश के लोग एवं भीष्म पितामह, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के रहते उस कुकृत्य का विरोध न किया जाना सभी महारथियों को पापी बना दिया, जिसका परिणाम हुआ सर्वनाश। मात्र भगवान कृष्ण ही ने उसके लाज की रक्षा की। किसी भी पाप कर्म में 4 लोग पाप के भागी होते हैं। धर्म नीति के अनुसार मंत्रकृत्य बुद्धिदाता च प्रेरक है पापकारिणाम, पाप भाग से भवेद नूनम पक्षकर्ता तथैव च। मंत्रकृत बुद्धिदाता च प्रेरक है पापकारिणाम, पाक भाग से भवे नूनम पक्षकर्ता तथैव च। मंत्रकृत योजना बनाना, पर आपस में किसी भी पाप कर्म के करने के लिए योजनाबद्ध मंत्रणा करना। बुद्धिदाता चाहे उसमें बुद्धि का प्रयोग करके उसको रूप प्रदान करना। प्रेरक सहायक के रूप में उसमें जो है अपनी भूमिका को प्रदान करना। पाप कर्म करने वाले का सहायक के रूप में अपने को उपस्थित करना या सहायक के रूप में अपनी भूमिका प्रदान करना। और पाक भाग से भवेन नूनम पक्षकर्ता तथैव, और जो उस समय इन तीनों के बाद जो उस पाप कर्म में उन पाप कर्म करने वाले का जो पक्ष करते हैं, जो उसकी एक पक्षकार के रूप में, पक्षकर्ता के रूप में जो भूमिका प्रदान करते हैं, वे तुरंत पक्षकर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में, पक्षदाता के रूप में पाप कर्म के भागी हो जाते हैं। इस तरह से 4 प्रकार से 4 लोग पाप कर्म के भागी होते हैं। मंत्रकृत, मंत्र परामर्श देने वाले, गोपनीय मंत्रणा करके परामर्श करके किसी योजनाबद्ध होना, बुद्धि प्रदान करना, प्रेरक का काम करना, और उन पापियों और पाप कर्म करने वालों का पक्ष करना। इस 4 तरह के लोग पाप कर्म के भागी हो जाते हैं। इसी पाप के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने सारे कौरव वंश का रथी, अतिरथी, महारथी, मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु सहित नाश करा दिया। जितने लोग उस पाप कर्म में संलिप्त हुए और जिन्होंने उस पाप कर्म का विरोध न करते हुए उसमें पाप कर्म के भागी बनने में अपनी भूमिका प्रदान की, सभी का विनाश हुआ। और जो उस पाप कर्म से विरत रहे, जिन्होंने उस पाप कर्म में विरोध किया और उस पाप कर्म से अपने को अलग रखा,
उन लोगों का उस महान महाभारत में भी विनाश होने से रक्षा प्रभु की कृपा से हो गई। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि उन पे बनी और वे उस महान महाभारत युद्ध में भी बच गए। वहाँ पाप कर्मों के बारे में ईश्वरीय न्याय की व्यवस्था का ही यह परिणाम था कि समस्त पापियों का विनाश हुआ। द्रौपदी के उपकार के बदले भगवान श्री कृष्ण ने उसके आर्त पुकार को सुनकर उसकी लज्जा की रक्षा की और यह सिद्ध कर दिया कि प्रभु भक्तों के सच्चे हृदय से किए गए पुकार को कभी भी प्रभु निष्फल नहीं होने देते, अपितु उसका पूर्ण फल प्रदान करते हैं। अर्थात अपने भक्तजनों की आर्तनाद का तिरस्कार कभी भी प्रभु नहीं करते हैं, बल्कि उनकी पूर्ण रूप से रक्षा करके उनका समादर प्रदान करने का काम करते हैं, उनको समादर देते हैं। दुर्योधन से पांडवों द्वारा 5 गांव को अपने हिस्से में मारे जाने के बावजूद दुर्योधन की यह शब्द सूचकाग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक के बराबर भी बिना युद्ध के हे केशव मैं जमीन अथवा पांडवों का हिस्सा नहीं दूंगा, ऐसा दुर्योधन का शब्द लालच का कैसा दुष्परिणाम होता है इसे सिद्ध कर दिया कि लालच के अतिवृद्धि के ही परिणाम स्वरूप दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र को समूचे राज्य से ही नहीं हाथ धोना पड़ा, अपितु सब लोगों को जीवन से विनाश का मुंह देखना पड़ा। इसीलिए नीति शास्त्रों में लिखा गया है, लोभ है पापस्य मूलम, लोभ पाप का मूल है। इसी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। यदि मनुष्य के अंदर दया है, दया भावना से उसकी अंतरात्मा द्रवित हो रही है, मन द्रवित हो रहा है, तो सुनिश्चित है उसके अंदर धर्म का जागरण है और धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। और यदि वह अहंकारवश अन्याय पथ का गामी होता है, अहंकार बस अन्याय को वर्ण करता है, स्वार्थ और लालच में अहंकार बस अन्याय पथ का पथिक बनता है और अन्याय को ही वर्ण करता है, तो सुनिश्चित है उसका विनाश हो जाता है। जिस तरह से महाभारत युद्ध में समस्त कौरव वंश में पाप से विरत रहने वाले लोगों को छोड़कर सभी लोगों का विनाश हुआ। इसलिए जो दया, धर्म का जो मूल दया है, उसका कभी भी परित्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। जब तक इस शरीर में प्राण की सत्ता अर्थात यह शरीर जब तक जीवित है, तब तक धर्म को हमेशा अपने साथ अपना जीवन साथी मानते हुए जीवन यापन करते समय हमेशा हमेशा धर्म का ही सब कुछ मान करके जीवन जीना चाहिए। क्योंकि लिखा गया है, इदं तु तां सर्वपरं ब्रवीमि
पुण्यपदं तात महाविशिष्टम् न जातु कामान् भवान् लोभात् धर्मं जहाजीवितस्यापि हेतवे। विदुर जी जो महामंत्री थे कौरव कुल में, धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए, शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे तात, संसार में धर्म का ही एक ऐसा व्यवस्था प्रभु ने हम और आपके बीच में दिया है, जिसके द्वारा हम और आप सुखमय जीवन, शांतिमय जीवन एवं कल्याणमय जीवन जी सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा विदुर नीति में लिखा गया है। और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए अन्याय पथ से अलग होकर के धर्म पथ का अनुयायी बनने के लिए निर्देश एवं शिक्षा प्रदान किया। इदं तु त्वां सर्वे परं ब्रवीमि। विदुर जी कहते हैं, हे तात, इदं तु त्वां, यह मैं तुम्हें सर्वे परं ब्रवीमि, सबसे श्रेष्ठ बात बता रहा हूँ। हे तात, मैं आपको सबसे श्रेष्ठ बात आपको प्रदान कर रहा हूँ। वह कौन सी सबसे श्रेष्ठ बात है? पुण्यपदं तात महाविशिष्टम, जो पूर्ण को देने वाला है और सबसे विशेष है, अति विशिष्ट है। वो क्या है? न जातु कामान् भयान् लोभात्, न तो काम के वशीभूत, इच्छाओं के वशीभूत, इच्छाओं के अतिवृद्धि के कारण मनुष्य पाप करता है, और इच्छाओं का नियंत्रण, मनोनिग्रह यदि नहीं होता है तो मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो विदुर जी कहते हैं कि हे तात, न जातु कामान, न तो इच्छाओं के लिए स्वार्थवश या इच्छाओं की पूर्ति के लिए, न भयान्न लोभात्, और न तो भय के वशीभूत होकर, और न तो लोभ के वशीभूत, लालच के वशीभूत होकर, धर्मं जहाजीवितस्यापि हेतवे, यहाँ तक कि यदि प्राण भी चला जाए, जीवन भी नष्ट हो जाए, तब भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस तरह से महात्मा विदुर ने, जो उस समय कौरव पक्ष में महामंत्री के रूप में थे, उन्होंने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। किंतु लोभ के वशीभूत एवं पाप बुद्धि से ग्रस्त होने के कारण, लोभ है पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण है, लोभ पाप का मूल है, इसके कारण धृतराष्ट्र की बुद्धि, दुर्योधन की बुद्धि में कुछ भी सुधार नहीं हुआ, और प्रभु श्री कृष्ण ने समस्त पापियों का विनाश करा दिया, और अपने नेतृत्व में अपनी कृपा दृष्टि को प्रदान करते हुए पांडवों को अभय प्रदान कर दिया, क्योंकि धर्म पक्ष पे वे आरूढ़ थे, और धर्म की रक्षा के लिए ही प्रभु का अवतार होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और अभिमान पाप का मूल कैसे है? इसको लिखा गया नीति शास्त्र में, जरारूपम हरति धैर्यमासा, मृत्युर्प्राणान् धर्मचर्यानुसूया, क्रोधशीलमनाज सेवा, ह्यः कामः सर्वमेवाभिमान। जरारूपं हरति धैर्यमासा, मृत्युर्प्राणान् धर्मचर्यानुसूया, क्रोधशीलमनाज सेवा, ह्यः कामः सर्वमेवाभिमान। इसका हिंदी अर्थ,
जरा रूपम हरति, बुढ़ापा वृद्धावस्था सौंदर्य को नष्ट कर देती है। हृधैर्यमासा, चपलता चंचलता धैर्य को नष्ट कर देती है और आशा को भी नष्ट कर देती है। मृत्युर्प्राणान, मृत्यु प्राण को समाप्त कर देती है, जीवन को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। धर्मचर्या अनुसूया, अनुसूया अर्थात दूसरों की निंदा करना, दूसरे से ईर्ष्या करना, यह धर्मचर्या को नष्ट करती है, धर्माचरण को नष्ट कर देती है। दूसरों से द्वेष करना, दूसरों से निंदा करना दूसरों की, और दूसरों से ईर्ष्या करना, यह धर्मचर्या जो धर्माचरण का, इससे नाश हो जाता है। क्रोध श्रियः, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देती हैं। क्रोध के आने से लक्ष्मी का विनाश हो जाता है, लक्ष्मी साथ छोड़ देती हैं। शील मनार्ज सेवा, और सदाचार दुष्ट और दुराचारियों, अपात्र दुर्जनों की सेवा करने से सदाचार नष्ट हो जाता है। ह्यः काम, ह्यः अर्थात काम है, लज्जा काम को नष्ट कर देती है। काम को नष्ट करने का काम लज्जा करती है। सर्वमेवाभिमानम, किंतु सबको, इन समस्त को अभिमान नष्ट कर देता है। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु या कोई है तो अभिमान है। इसी अभिमान के फलस्वरूप एवं अन्याय वृत्तियों के अपनाने के कारण सभी अत्याचारी राक्षसों का प्रभु ने अवतार लेकर विनाश कर दिया और करते रहेंगे। इतिहास के इन घटनाओं से शिक्षा लेते हुए भविष्य में ऐसे कर्मों से वंचित रखने की शिक्षा समस्त मानव जाति को लेनी चाहिए। प्रभु कृपा के उस अगाध सागर में जिसका जल कभी भी नहीं सूखता, दया निधान है और सबको उनके कर्मों के अनुरूप फल देते हैं। उनकी कृपा को निरंतर प्राप्त करने के लिए वेद के अनुकूल, वेद द्वारा विहित जो मार्ग हैं, वेद द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग हैं, धर्मशास्त्रों के द्वारा जो निर्दिष्ट मार्ग हैं, उनका अनुकरण, अनुशीलन एवं उस पथ पे चलने की परम आवश्यकता है, जिससे सुख, सौभाग्य, आरोग्य एवं समस्त कल्याणमय वातावरण का निर्माण होता है एवं उसकी प्राप्ति होती है। एक समय की घटना है, गंगा में द्रौपदी कन्या घाट पर अपने सहेलियों के सहित स्नान कर रही थीं। ऋषि दुर्वासा महात्मा उसी समय गंगा में महात्मा लोगों के लिए जो घाट बनाया गया था, उसी घाट पर स्नान कर रहे थे। गंगा जी के तेज जल प्रवाह के द्वारा ऋषि दुर्वासा की लंगोटी बह चली। ऋषि लज्जावश जल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वह बहती लंगोटी द्रौपदी ने देखी और उसने जान लिया कि यह महात्मा की लंगोटी ही है। उसने उस घटना को समझने के बाद अपने आंचल को फाड़कर उसे महात्मा के पास फेंका। 2 बार फेंकने के बाद भी वह वस्त्र महात्मा तक न पहुंच पाने के कारण बह चला।
तीसरी बार पुनः आंचल फाड़कर द्रौपदी जी ने महात्मा के पास फेंका, जो महात्मा को प्राप्त हो गया, और महात्मा ने उसकी लंगोटी बनाकर पहनकर गंगा जी से बाहर आने में सफलता प्राप्त की। महात्मा ने गंगा घाट पर वस्त्र पहनने के बाद द्रौपदी से उसका परिचय पूछा और कहा, बेटी जो भी वर चाहो मांग लो, मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा और वह तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। द्रौपदी राजकन्या थी। उसने ऋषि से कहा कि भगवान मेरे पिता राजा हैं, मेरे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, मैं आपसे क्या मांगूं। किंतु ऋषि दुर्वासा द्रौपदी द्वारा किए गए इस उपकार के फलस्वरूप बिना मांगे यह वरदान दे दिए कि बेटी, जिस समय तुम्हारी कोई भी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, उस समय यह मेरा दिया हुआ वरदान तेरी मदद करेगा और तुम्हारी मनोरथ को पूर्ति करेगा। उसी वरदान के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय दुशासन के 10,000 हाथियों के बल वाली भुजा द्वारा चीरहरण के समय थक कर बैठ जाने के लिए स्थिति पैदा कर दी। प्रभु को द्रौपदी द्वारा आर्तनाद से कृष्ण के पुकारने के बाद प्रभु का वस्त्रावतार हो गया और द्रौपदी की लज्जा बच गई। 10,000 हाथियों के बल रखने वाले दुशासन की स्थिति यह हुई कि वह थक कर के वस्त्र खींचते खींचते वस्तुओं का ढेर लग गया और वह थक कर के जमीन पे गिर पड़ा और मूर्छा की स्थिति आ गई। उसी प्रसंग को एक बार द्रौपदी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किए जाने पर सर्वांतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से उस घटना को सुनाया और कहा, भगवान श्री कृष्ण के शब्द उस समय के संदर्भ में, आरतमान अतीत को दीनी चीर किलीर, मैंने बढ़ायो द्रौपदी तैने बढ़ायो चीर। आरतमान अतीत को दीनी चीर किलीर, मैंने बढ़ायो द्रौपदी तैने बढ़ायो चीर। भगवान कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, आर्त अवस्था में पड़े दुर्वासा जी को उस समय जो तुमने अपने वस्त्र को आंचल को फाड़ करके उनकी लज्जा को बचाने के लिए जो चीर वस्त्र दिया था, हे द्रौपदी, उसी का वापसी, उसी का परिणाम, उसी का सुखद स्वरूप बदला आज तुम्हें प्राप्त हो रहा है। और यह चीर, यह वस्त्र मैंने तुम्हारा नहीं बढ़ाया है, अपितु उस बदले रूप में यह वस्त्र में तुम्हें प्राप्त हैं और यह चीर बढ़ता गया और तुम्हारी लज्जा रक्षा हो गई। यद्यपि प्रभु के ही द्वारा सब कुछ किया गया, किंतु प्रभु कितने दयालु हैं और कितने कृपालु हैं कि अपने द्वारा अपने किए गए
सब कुछ कर्म को भी भक्तों को महत्व देने हेतु, भक्तों की प्रतिष्ठा वृद्धि हेतु, भक्तों के प्रति अपना आदर भाव प्रदान करने हेतु ऐसी घटना की उत्पत्ति प्रभु ने की और भक्तों की मान मर्यादा की रक्षा में उन्हें एक अद्वितीय अवस्था और परम सौभाग्यशाली अवस्था प्रदान किया। यह घटना स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् की पुष्टि करता है। अर्थात स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, धर्म का थोड़ा भी किया गया जो आचरण है, महान से महान भय की रक्षा में पूर्ण रूप से सहायक होता है और महान से महान भय से रक्षा करता है। आज समस्त मानव जाति का कर्तव्य बनता है कि हम आज इस भयाक्रांत अवस्था में और इस संकटकालीन स्थिति में यथाशक्ति यथामति धन, बुद्धि, शक्ति एवं जो भी हमारे पास, आपके पास समर्थ है, उसके अनुसार इस संकटकालीन अवस्था में मानव जाति की रक्षा में अपना नियोजन करें और आत्मरक्षा के साथ समस्त मानव जाति की रक्षा में आत्मरक्षा करते हुए योगदान प्रदान करें और परम कल्याण में जो धर्म की महिमा है, उस महिमा को महिमा मंडित करने का कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु श्री कृष्ण माँ राधे की वंदना करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जयति सततमाद्यं राधिका कृष्ण युग्मं व्रतसुखित निदानं यस्सहैति मूलम् विरल सुजन गम्यं सच्चिदानन्दरूपं ब्रजवलय विहारं नित्यवृन्दावनस्थम् वंशी विभूषित करान्नोनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् वागर्थामिव सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः।